जानहु मिथ्या भाव, साको करिए मूल अभ, करिए मोक्ष उपाय। जिनवानी हमको किस रूप से शिक्षा दे रही है, इसको समझने की जिम्मेदारी हमारी है, जिनवानी की नहीं है। जिनवानी तो कह जाएगी, लेकिन समझना हमको है। क्यों? क्योंकि सुखी होना हमको है। सामने वाला तू पागल है बोल के चला जाएगा, लेकिन हम स्वयं को तुरंत पागल ही नहीं माने। समझ में आया? हमको उसकी अपेक्षा को समझना है। हमको उस पर्टिकुलर कार्य संबंधी हमको पागल कहा गया है, सर्वथा पागल नहीं कहा गया है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अपने आप में हमको तीव्र कषाय नहीं होगी, और जिसको सर्वथा मुझे पागल कहा ऐसा लगेगा तो उसको तीव्र कषाय हुए बिना नहीं होगी। एक जनरल छोटा सा उदाहरण देकर आपने बात की। वैसे ही जिनवानी में भी जब कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग चौथे से है, तो वहाँ पर स्वीकार कर लेना चौथे से ही है, ऐसा भी ही लगा कर भी कहे। भी लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथे से भी है, सातवें से भी है, 11वें से भी है, तो बहुत बिल्कुल की बात आती है। चौथे से ही है शुद्धोपयोग ऐसा बोला तो क्या समझना, ये द्रव्यानियोग का है। आधार क्या है द्रव्यानियोग का कहने के लिए? तो समझदार की 320 गाथा के पश्चात जयसेन स्वामी ने जो टीका लिखी है उसमें बात आई है, और मेरे ख्याल से ये नए चक्र में ही लिखी गई है, मतलब इसी अंश को नए चक्र में ही लिखा है। तो वहाँ पर शुद्धोपयोग कब से? तो जयसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि द्रव्यानियोग की ऐसी विवक्षा है कि शुद्धोपयोग ऐसा शुद्धोपयोग चौथे से होता है। मतलब औक्षमिक सम्यक को हो वो भी शुद्धोपयोग, शायद श्रमिक सम्यक को हो वो भी शुद्धोपयोग, और शायद सम्यक को हो वो भी शुद्धोपयोग से ही होता है। समझ में आ रही क्या बात? ये स्पष्ट एक ही ऐसा अच्छा आधार है अपने सामने, नहीं तो जितने भी आधार मिलते शुद्धोपयोग 7वें से ही करेंगे, या फिर 11वें में जो कर्णानुयोग वाले ने कहा उसका। लेकिन शुद्धोपयोग चौथे से का आधार ये जयसेन स्वामी की ये टीका है। ओके, तो आप सबके जानकारी के लिए आप पढ़ लेना 320 गाथा के पश्चात जो आई हुई जयसेन स्वामी की टीका है, वो टीका को पढ़ना। वहाँ पर मोक्ष मार्ग कहाँ से चालू होता है? प्रश्न तो ये आया है, मोक्ष मार्ग कहाँ? जब से शुद्धोपयोग होता है, और शुद्धोपयोग कहाँ? तो कह रहे हैं चौथे से होता है। जैसे ही औक्षमिक सम्यक तो हो गया, शुद्धोपयोग हो गया, शायद सम्यक तो है, शुद्धोपयोग स्वीकार कर लेना, क्योंकि यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का कारण कौन? बात वहाँ पर ये आई, मोक्ष का कारण कौन? त्रिकाली उपादान या औक्षमिक सम्यत्व, क्षयिक सम्यत्व या क्षयिक सम्यत्व? तो उन्होंने कहा औक्षमिक सम्यत्व के बिना मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं होता, और क्षयिक सम्यत्व क्षयिक के बिना होता ही नहीं है, और क्षयिक सम्यत्व के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। तो ये मोक्ष का कारण कौन? तो औक्षमिक सम्यत्व, क्षयिक सम्यत्व और क्षयिक सम्यत्व। समझ में आ रही है? याद आती होगी आपको ये बात, तो ठीक है, पढ़ लेना वो प्रकरण को, अच्छा प्रकरण है। ये इतनी बात अपन ने क्यों ली? बात इसलिए ली क्योंकि सम्यत्व का प्रकरण हमने कल देखा। सम्यत्व कहाँ से, तो शुद्धोपयोग कहाँ से, ये करेंगे। सम्यत्व में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, शुद्धोपयोग कहाँ से? तो शुद्धोपयोग चौथे से ही मानना। ओके, और कैसा शुद्धोपयोग?
बुद्धि, क्या है वो, बुद्धि गोचर, सॉरी शब्द याद नहीं आ रहा, बुद्धि गोचर मतलब हमारे बुद्धि गोचर ये योग्य ही है, ये सम्यक्त्व ही है, ये शुद्धोपयोग ही है, ऐसा प्रतिभाषित होना चाहिए। किसी और ने हमको स्टैंप नहीं देने की बात, ये स्वयं को दिया गया एक सर्टिफिकेट है। और कैसे दिया सर्टिफिकेट, ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस है ना अपना विद्यापीठ ऑटोनॉमस है। हम स्वयं जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट छपवा सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा छपवाएंगे उतनी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि यदि हम उस कैटेगरी में नहीं पढ़ेंगे तो खाली डिग्रियां जोड़ने से क्या उपलब्धि होगी। तो सर्टिफिकेट तभी देंगे जब हमको जिनागम के अनुसार अपनी परिणति भाषित होगी। ठीक है, चलिए एक बात और आई यहाँ पर, कर्णयोग सूक्ष्म बातों की बात रखता है, वहाँ पर सूक्ष्म राग को भी स्वीकार नहीं करता है। कर्णयोग देखता है सूक्ष्म राग है, ये शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग है, वो कहता है कि स्थूल रूप से यहाँ पर सम्यक अर्थात राग बहुत है, ऐसा होते हुए भी शुद्धोपयोगी मान लेता है। ठीक है, पूर्ण शुद्धोपयोगी वो बुद्धि गोचर सम्यक की बात है। और कर्णयोग कैसा सम्यक को मानता है, कर्णयोग वहाँ पर बाहर में जो परिग्रह का त्याग दिखाई दिया है, जिस तरह परिणति बाहर में झलकती हुई दिखाई देती है, तो उसको देखकर कर्णयोग शुद्धोपयोग कह देता है। समझ में आ रहा है, अर्थात कर्णयोग छठे सातवें में शुद्धोपयोग मानता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। तो पृष्ठ क्रमांक 286 इस प्रकार सेकेंड पैराग्राफ, इस प्रकार स्व पर श्रद्धादि होने पर सम्यक्वादी कहे वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है। सूक्ष्म भावों की अपेक्षा गुणस्थानादि में सम्यक्वादी का निरूपण कर्णयोग में पाया जाता है, इस प्रकार अन्यत्र जानना है। ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था। इसलिए द्रव्यानुयोग के कथन की विधि कर्णानुयोग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। समझ में आया? मैं अब 4 स्टेटमेंट करूंगा, आपको मुझे ये पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद में मैं ये स्टेटमेंट करूंगा। ठीक है, द्रव्यानुयोग के कथन की विधि कर्णानुयोग से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है। फिर से यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग, दोनों प्रकार मतलब क्या, कौन से प्रकार है, 2 प्रकार के शुद्धोपयोग। फिर से पढ़ता हूँ, जिस प्रकार यथाख्यात चारित्र होने पर दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, 2 अपेक्षा शुद्धोपयोग। बहुत अच्छा। कर्णयोग मतलब यथाख्यात चारित्र मतलब 11-12 गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र, तो उस समय में शुद्धोपयोग तो द्रव्यानुयोग वाला भी होगा, कर्णयोग वाला भी होगा, कर्णयोग वाला भी होगा। लेकिन चौथे में मात्र द्रव्यानुयोग वाला होगा, कर्णयोग वाला नहीं होगा। तो कर्णयोग देख रहा है, राग पाया जा रहा है इसका, अब कैसे बोलेगा इसको शुद्धोपयोग है, तो नहीं बोलेगा। ठीक है, हो गए। परंतु निचली दशा में द्रव्यानुयोग अपेक्षा तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है। निचली मतलब चौथे गुणस्थान में, निचली दशा में द्रव्यानुयोग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णानुयोग अपेक्षा से सदाकाल कषाय अंश के प्रभाव से शुद्धोपयोग नहीं है।
इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना। परंतु कर्णानुयोग अपेक्षा सदाकाल कषाय अंश के सद्भाव से। सदाकाल कषाय अंश मतलब अप्रत्याख्यानावरण अभी तक सदाकाल है कि नहीं है, भले अनंतानुबंधी चली गई, लेकिन अभी भी अप्रत्याख्यानावरण सदाकाल है कि नहीं उदय में, तो कैसे इसको शुद्धोपयोग होगा? नहीं होगा। वहाँ पूरे कषाय का अभाव होगा तब यहाँ पर शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। देखो शुद्धोपयोग सम्यक तो नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान नहीं है ये नहीं कह रहे, शुद्धोपयोग नहीं है ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धोपयोग की बात चल रही है। तथा द्रव्यानुयोग में परमत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। वहाँ द्वेष बुद्धि नहीं जानना महत्वपूर्ण बात। द्रव्यानुयोग में परमत में कहे तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। तो अन्य लोगों ने अलग अलग तत्व माने हैं, तो या अलग अलग द्रव्य माने हैं, तो उनके द्रव्यों का अपन ने खंडन किया कि नहीं किया? तो क्या उनके प्रति द्वेष किया? द्वेष नहीं किया कह रहे, ये करुणा बुद्धि की है। हमने हमारा निर्णय किया, लॉजिकली ये बात नहीं बैठती है, ये समझना है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि वहाँ पर उस मान्यता के प्रति द्वेष है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता होगा थोड़ा सा कैसे बताया अभी इसमें एक मिनट एक पहले यही लेते हैं ना, पांचवा अध्याय में खोलता हूँ, वहाँ से एक बात समझते हैं पहले और फिर आपसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबको की बात हो गई। देखो हाँ, अब देखो न्यायिक मत है। न्यायिक मत क्या मानता है कि विषय इंद्रिया बुद्धि शरीर सुख दुख के अभाव से आत्मा की स्थिति तो मुक्ति है। ठीक है, एक छोटी सी बात है क्या कि विषय इंद्रिया बुद्धि शरीर सुख दुखों के अभाव को, अभी सुख का अभाव दुख का भी अभाव, तो दोनों सुख का और दुख का दोनों का अभाव कैसे चलेगा? इसको मोक्ष मानते हैं। या बुद्धि का अभाव तो मोक्ष, ये ऐसी जो कथन आया है नैयायिक का, तो क्या है ये? कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि वह प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि अपने सुख का अभाव कौन चाहेगा, अपने अस्तित्व का अभाव कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसा मुक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता। तो ये डटकर खंडन किया वहाँ पर उस मत का। या कोई सदा नित्य ही मानता है द्रव्य को, तो नित्य मानने में क्या तकलीफ है? कोई बताएगा? भाव और अभाव, हमने ये दो पार्ट पढ़े थे। मात्र भावात्मक वस्तु मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? और भावात्मक में किसको ले सकते हैं? कौन से मत को लेंगे? भावात्मक मात्र वस्तु मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? आने का नहीं होगा भाव लेती भाव क्या नहीं। देखो अपना देवागम सूत्र की कारिका है,
पर भाव एकांत पदार्थानाम भावापन्नवादिनाम, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाव एकांत करने से क्या तकलीफ होगी। भाव एकांत करने से ये तकलीफ हो जाएगी, सभी द्रव्य एक रूप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे का इसमें अभाव माना ही नहीं ना तुमने, तो भाव एकांत करने में ये तकलीफ हो जाएगी। और अभाव एकांत करने से क्या होगा, कि अभाव एकांत होने से एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप हो जाएगी, तो भी नहीं चलेगी। क्योंकि अभाव का एकांत, एक मिनट मैं थोड़ा चुप रहा हूँ, मैं वो बात लूँ और फिर मतलब वो करूँ और फिर आपसे बात करूँ। चलिए, मैं यहाँ ये बात क्यों आ रही है, द्रव्यान युग में परमत में कहे तत्वादिक को असत्य बदलाने के अर्थ उनका निषेध किया। मतलब कोई मत ऐसा है कि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान रहा है, तो क्षणिक मानना तो वस्तु के नाश का प्रसंग आ रहा है, ओके, और नाश के प्रसंग को लेकर आप मतलब वस्तु के अभाव को ही उसका धर्म मान रहा है, एकांत रूप से मान रहा है। तो जिसका नाश हुआ है वो वस्तु की हायत कैसे है, तो वस्तु ने ऐसे माना है, अभावात्मक वस्तु को माना। तो उनको प्रश्न किया, भैया कि तुमने जो कल मतलब मान लो कि कोई बौद्ध ने हमको आकर कहा कि तुमने जो कल बात कही वो गलत कही, तो फिर उसको कहा जाएगा गलत थी, अरे उसका तो अभाव हो गया और तुमको आज भी याद है, इसका मतलब उसका अभाव नहीं हुआ। समझ में आई क्या? मतलब जो वे अभाव मानते हैं वो अभाव वस्तु का नहीं होता है, अभाव तो पर्याय का होता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार अपन ये क्या बात आ गई इसमें, परमत का खंडन जो किया है वहाँ पर उनके प्रति का द्वेष नहीं है, ठीक है। उसको असत्य बदलाकर सत्य प्रदान कराने का प्रयोजन है, ओके। देखो और एक बात मुझे यहाँ से पढ़नी है, तो पेज नंबर 281 पर ना थोड़ा सा नीचे देखो एक ऐसे एक पैराग्राफ है, अलंकार युक्ति नामादिक में मिला है सबको। ये चरणानियोग का व्याख्यान इसमें उसमें है। ये अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं तो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है इसलिए झूठ नहीं है। दूसरा बात देखो, इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, इसका अर्थ क्या लेना, इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, इसका अर्थ क्या लेते हैं, कोई बताएगा? मैंने चर्चा नहीं की थी इसके ऊपर खुलासा नहीं किया, आपको कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग आई? इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, इसका क्या अर्थ लेना? जस्ट गेस। देखो इसका अर्थ ऐसे लेना, छत्र को दंड है मतलब जो मेन दरवाजा होता है गांव का या राज्य का, उसके ऊपर दंड है। दंड मतलब दंड ही है, अन्यत्र नहीं है मतलब क्या, इस गांव में सभी न्यायवान लोग हैं। एक बात न्यायवान है, यहाँ पर किसी को दंड देने का कारण ही नहीं पड़ता है, ये अर्थ निकालना हुआ। समझ में आया क्या? तो ऐसा अर्थ मतलब कहेंगे कुछ छत्र के ऊपर दंड है अन्यत्र नहीं, इसका मतलब दंड दिया नहीं जाता, ठीक है, अर्थात बहुत न्यायवान लोग पाए जाते हैं, यह ऐसा अर्थ निकालना।
देखो, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े है, न्यायवान को दंड नहीं देते। देखो, न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। ओके, ये ऐसा हर जगह लगाना। जैसे बृहस्पति का नाम सूर्य गुरु लिखा, मंगल का नाम कुज लिखा, और देखो ना, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सारी, तो सारी मतलब चौपट, और राधिका मतलब सुबुद्धि को राधिका कह रहे हैं। अब कोई राधिका वहाँ पर चेस नहीं खेल रही है, वहाँ पर सुबुद्धि को राधिका कहा है और कुबुद्धि को वहाँ पर चौपट कहा है। ऐसे तो ये अर्थ निकालना, ये चरणानुयोग का ऐसा, चरणानुयोग की शैली ये इस प्रकार समझनी चाहिए। ठीक है, ये हाँ देखो, यहाँ पर एक बिंदु आया, देखो भाव एकांत, भाव एकांते पदार्थानाम भावनाम पन्नवात् सर्वात्मकम मनाद्यंत मस्वरूप मतावकम। क्या कह रहे हैं? अभाव धर्म का, देखो अभाव धर्म का पूर्णतया निषेध करेंगे तो क्या होगा? लौकिक अलौकिक कुछ भी व्यवस्था संभव नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप भावात्मक होने से वीतरागी सर्व के भगवान ने वस्तु के कथनचित भाव धर्म का कथनचित नहीं, ये नहीं है। हाँ देखो, एकांत से पदार्थ को मात्र भाव रूप मानने पर अभाव धर्म का निषेध हो जाने से, अभाव धर्म का निषेध हो गया, मात्र भावात्मक वस्तु होगी तो क्या होगा? सभी सबरूप हो जाएंगे, मतलब ये 6 द्रव्य न मिलकर एक द्रव्य हो जाएगा। इसमें ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म अधर्म आकाश काल, ऐसा कोई भेद नहीं कर पाएंगे। एक अभाव को नहीं माना तो क्या तकलीफ होगी? दूसरा, प्रत्येक कार्य अनादि का हो जाएगा। प्रत्येक कार्य अनादि का, अभाव को नहीं मानेंगे तो ये तो भूतकाल की बात है, ये तो भूतकाल की बात है। क्यों? अभाव है, वर्तमान में भूतकाल का अभाव मानना पड़ेगा ना, तभी तो हम आज वर्तमान का कार्य स्वीकार करेंगे। यदि वर्तमान का कार्य आज नहीं स्वीकार, मतलब अभाव मान रहे हैं, तो सारा कार्य भूतकाल का हो जाएगा। प्रत्येक कार्य अनादि हो जाएगा, प्रत्येक कार्य अनंत हो जाएगा, किसी का कुछ भी सुनिश्चित स्वरूप नहीं रहेगा, अर्थात कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं कह पाएंगे। तो कौन सा पक्ष माना? ये हमने अभाव को नहीं माना, मात्र भाव को माना, तो ये तकलीफ होगी। अब इसने उल्टा ले लिया, यदि हम भाव को मानेंगे तो क्या होगा, वो अलग बात होगी। निष्कर्ष इतना ही है कि एक मिनट, भाव के भी पक्ष को पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। हाँ, कहने की बात इतनी है कि ये जो भाव अभाव जो अन्य मत नहीं मानता है, तो उसको नहीं मानने से कितनी तकलीफ खड़ी होगी, ये हमको द्रव्यानियोग के शास्त्रों के माध्यम से पता होता है। इसका मतलब हमने पर का खंडन किया तो हमारा उनके प्रति द्वेष है क्या? नहीं कह रहे, कोई द्वेष नहीं है, मात्र उनके प्रति करुणा है, और हमारा सच्चा निर्णय करने के लिए हमने ये सब उनका खंडन किया है। योग्य क्या अयोग्य क्या, इसका निर्णय तो हमको करना पड़ेगा ना। देखो, अभी जैसे मैं बाजार में गया, बाजार में किसी ने मुझे एक वस्तु का दाम, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदी, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी करने गया, वो गाड़ी का दाम उसने मान लीजिए 4 लाख कह दिया। अब मैंने उसको 2 लाख कह दिया, तो वो 2 लाख मैंने उसको जब कहा
बोला पागल वगैरह हो गया क्या, तेको मालूम नहीं तू क्या लेने के लिए आया, क्या मांग रहा है, क्या रेट में। मैं उसको कहूँगा भैया मैंने मांगा इसका मतलब तूने हमको दे दी क्या, हमने मांगा, हमने तुम्हारी वस्तु की इतनी कीमत की, तुमने जो तुम्हारी वस्तु की कीमत की वो हमको जची नहीं, हमको तुम्हारी वस्तु की इतनी कीमत लगती है, तुम्हें लगता है तो दो, नहीं लगता है तो मत दो। समझ में आया। तो इसको लेकर तुम्हें बुरा क्यों मानना है, हमने ये बात कही तो हम तुमको बुरा नहीं, तुमको तुम्हारी वस्तु की 4 लाख कीमत दिखाई देती, तुम 4 लाख ही समझो, लेकिन हमको तुम्हारी वस्तु कैसे दिखाई देती है, हम हमारा निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारा चिंतन हमारा स्वतंत्र है। इसका मतलब हमारा तुम्हारे वस्तु के प्रति द्वेष ये कहाँ घटित होती है, समझ में आ रही। हमारा तुम्हारे वस्तु के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम हमारा निर्णय करने में समर्थ हैं और स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे तुम हमारा विचार करते हो कि हमने 2 लाख गलत कह दिया, वैसे हमने तुम्हारा निर्णय किया, तुमने 4 लाख गलत कह दिया। ठीक है, तो ये इतनी बात क्यों कही, ये बात इसलिए आई क्योंकि इसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी मत का खंडन करने में उसके प्रति द्वेष नहीं है, ये तो हमारा निर्णय है, हमारा श्रद्धांत यथार्थ करने की बात है। देखो अब इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। 4 अनुयोगों का विधान मतलब क्या है, विधान का अर्थ पद्धति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति देखो क्या कह रहे हैं ये देखिए। हाँ बोलिए। एक बात हमें तीनों अनुयोग से शुद्ध उपयोग हो जाना, लेकिन पहले प्रथमानुयोग में सिर्फ पुण्य पाप का ही है ना, वहाँ पे शुद्ध उपयोग की बात ही नहीं आती, तो बराबर है ना। देखो ऐसा होता है, जो 3 अनुयोग में बात आती है वो सिद्धांत रूप होती है, और प्रथमानुयोग की बात जो होती है वो उदाहरण रूप होती है। कोई कहेगा ऐसा शुद्ध उपयोग किसने किया, तो प्रथमानुयोग कभी कभी दिखाएगा कि उसने श्रेणी आरोहण करके उसने यथाख्यात चरित्र प्रकट किया, तो ये कहेंगे और ये शुद्धोपयोग हुआ। ये ऐसा अगर कथन करेगा तो प्रथमानुयोग में कर्णानुयोग की पुष्टि, तो कर्णानुयोग का सिद्धांत कि 11वें गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चरित्र होता है, और प्रथमानुयोग में ऐसी स्टोरी लिखी, तो प्रथमानुयोग इज एक दृष्टांत। ओके, देखो और क्या हो गया, जैसे श्रेणिक महाराज ने यशोधर महाराज के सामने उनके प्रति जो उत्सर्ग हुआ उसके प्रति अत्यंत खेद निंदा गरा करते हुए प्रथमोक्षम सम्यक को प्रकट किया। बराबर, तो प्रथमोक्षम सम्यक को प्रकट किया, तो वहाँ कौन सा कहना, द्रव्यानुयोग हो गया सिद्धांत रूप और प्रथमानुयोग हो गया दृष्टांत। समझ में आ रही बात। और वहाँ पर एक आगे की चरणानुयोग की बात, भगवान किसी मुनिराज के सामने उनकी आज्ञा में रहकर अपने आत्मा की आराधना करता हुआ तीव्र शुद्धोपयोग को प्राप्त होकर कोई अपना आत्म कल्याण करने आगे बढ़ा, तो ये क्या हो गया, चरणानुयोग। वहाँ पर उसने भी लग्नपना प्रकट कर लिया और अपने आत्मा की आराधना में संलग्न होकर शुद्धोपयोग प्रकट किया, तो ये क्या हुआ, चरणानुयोग का शुद्धोपयोग हो गया। तो ये शुद्धोपयोग ये चरणानुयोग का सिद्धांत रूप था, और प्रथमानुयोग ने उसको उदाहरण के माध्यम से उद्धृत किया, तो ऐसा प्रथमानुयोग कर सकता है। तो इन शॉर्ट प्रथमानुयोग हो गया एक दृष्टांत के रूप में, और बाकी जब ये है दृष्टांत है, दृष्टांत मतलब ऐसी अवस्था विशेष, वहाँ पर 3 अनुयोगों को कहा जाता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा था ना, मैं 4 प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है कि ये कौन से अनुयोग का है। रोहित भाई प्रश्न है क्या कोई? हाँ देखो, मान लीजिए कि महापुरुषों के जीवन की घटना दिखाई, ओके, तो ये कौन सा अनुयोग है? बहुत अच्छा। अब महापुरुषों के जीवन का चरित्र दिखाया, अब ये कौन सा अनुयोग हो सकता है? हाँ, जीवन चरित्र दिखाना, तो जैसे कैसे बताता हूँ आपको। वहाँ पर राम जो है वो 8 मूल गुणों का पालन करते थे, सत्वव्यसन का त्याग था, वे निरंतर आहार दान देने की भावना भाते थे, परोपकार की बात रखते थे, सभी जीवों में प्रमोद मैत्री रखते थे, ऐसे धर्म का निरंतर चिंतन मनन उनके चलता था। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये कर्मयोग की उनका जीवन पद्धति कैसी थी, उनका जीवन चरित्र कैसे था। जैसे सीता ने उसको घोर अटवी में डाल दिया, तो वहाँ पर सीता ने घोर अटवी में डाल दिया। उस समय में सीता ने ये विचार किया, ये तो मेरे ऊपर जो ये उसका ये लगाएंगे कि चरित्र ना, कि इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। इसमें तो अगर उदय लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें तो मेरे ही कर्म का उदय है। उदय लगाएंगे तो क्या लगेगा, क्या आएगा? कर्मयोग आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा सीता ने अग्निकुंड में कदम रखा, तो उसमें उसकी शीलवानपना घटित हो गया। ये क्या आया? उसने शील की रक्षा निरंतर की थी, अर्थात उसने स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में कोई चिंतन नहीं किया था। ये बात कहाँ से आ गई? ये चरणानुयोग, जीवन चरित्र। ओके, तो ये एक ही बात है, महापुरुषों की बात कर रहे, महापुरुषों का जीवन चरित्र। तो इसको लेकर ये चरणानुयोग की पद्धति हो गई। ठीक है, अब देखो, तो महापुरुषों के उदय की विचित्रता, इनके ऊपर उदय कैसा आया, क्या आया, ये कर्मयोग होगा। अब मेरा अगला प्रश्न उल्टा है, द्रव्ययोग कैसे घटित होगा? इसी पॉइंट है, महापुरुषों के ऊपर ही अपने को घटित करना है। अपन ने 3 के ऊपर घटित किया, जैसे महापुरुषों की घटना दिखाई, तो वहां से घटना बोल दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रथमानुयोग। उनका जीवन चरित्र वहां पर घटित करके दिखाया, तो कह रहे कि ये कर्मयोग की पद्धति हो गई। और उनके ऊपर उदय की बात की, तो वो कर्मयोग की बात हो गई। अब द्रव्ययोग में क्या होगा? महापुरुषों का द्रव्ययोग में कैसे बात करेंगे? उनके चिंतन की धारा जो चलेगी वहाँ द्रव्ययोग कह सकते हैं। हाँ, चिंतन की धारा, इसमें थोड़ा सा अपन श्रद्धा की अड़िकता, अर्थात उपसर्ग महाउत्सर्ग आने पर भी उदेव गुरु के शास्त्र के प्रति कोई ऐसी भाव नहीं या निर्वांछकता बनी रही, ऐसा अपन बता सकते हैं। समझ में आया क्या? तो ये उनकी श्रद्धा की अड़िकता की तरफ इंगित करना, ये द्रव्ययोग की कथन हो गई। तो एक ही व्यक्ति विशेष को अपन ने 4 अनुयोग में भी घटित करके दिखा सकते हैं, और ऐसे किया जाता है। आप थोड़ा सा देखना कि कर्मयोग पद्धति, कर्मयोग पद्धति ये इस प्रकार ही, जैसे कहा कि उदय ने किसी को छोड़ा नहीं है, सब कर्म के प्रेरे है, तो ये कथन काय का हुआ? उदय ने किसी को छोड़ा नहीं, सब कर्म के प्रेरे है, अर्थात
तो कर्म से प्रभावित होते ही होते, ये कायदा उदय, ये करना नहीं होगा कथन, समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार हमको हर कोई कथन समझना चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है तो कहते हैं, मतलब अब ये क्या करके दिखाने वाले हैं पंडित साहब कि एक ही कथन को अनेक अनेक अनुयोगों में घुमाने वाले हैं। अब इन अनुयोगों में कैसे पद्धति की मुख्यता पाई जाती है तो कहते हैं, प्रथम अनुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। केवल होना देखो क्या कह रहे, प्रथम अनुयोग में अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। कैसे? जैसे थोड़ा सा लगाना है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। अभी रवि किरण कैसे होता है? रवि आता सूर्य, केवल रवि किरण, मतलब यह अलंकार की भाषा हो गई, समझ में आया? तो ये क्या होती है, काव्य की पद्धति कहो या प्रथमानुयोग में पद्धति, थोड़ा सा अलंकार लगते हैं। अलंकार लगाने मतलब क्या कि वहाँ पर ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, देखो और देखो जाग उठा मन खग चोट भर के ले आया, क्या है डॉक्टर साहब की है ना वो पूजन, तो वहाँ पर क्या है, जाग उठा ये मन खग, खग, अभी खग ये शब्द लेकर आए, खग क्या है, खग मतलब पक्षी। दरवाजा बंद करना होता है, दरवाजा बंद कर तू, वो क्या बचे हुए समय। तो खग मतलब पक्षी, और पक्षी में ये क्या कह रहे हैं, पक्षी यहाँ पर कैसे आया, तो कह रहे पक्षी ये एक अलंकार की भाषा है। तो जाग उठा मन खग चोट भर के ये ले आया, तो चोट जो भगवान को चढ़ाने के लिए आया है या त्यागने के लिए आया है, अपने उत्कृष्ट भाव समर्पित करने के लिए आया है, तो इस प्रकार वहाँ पर ये सब बात समझना। देखो हाँ, मैं यहाँ से और कुछ पढ़ के दिखाऊँ आपको तो ये समझ में आएगा। मेरी कॉपी आई मेरे पास नहीं मिलता। चलो मैं ये जो कह रहा हूँ ये क्या कहाँ से बात लाई, प्रथमानुयोग में तो अलंकार शास्त्र की व काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, मतलब वहाँ पर अलंकृत भाषा यूज की जाती है। शब्द होता है एक, उसका अर्थ निकलता है एक, लेकिन उसका भाव समझना है दूसरा। समझ में आया? अभी खग कहकर पक्षी ये अर्थ निकला, लेकिन मन रूपी पक्षी ये कैसा, थोड़ा सा अर्थ किए। अभी मन रूपी बंदर ऐसा भी कह सकते ना, मन रूपी बंदर, तो जो चंचलता है वो मन की चंचलता, मन रूपी बंदर को हमने स्थिर करने के लिए भगवान की शरण ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है, अलंकृत भाषा कही जाती है।
आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। अब इसका अर्थ क्या करना है? अलंकार से मन रंजायमान होता है। देखो एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको कि किसी को एक देव दर्शन या जैसे सम्य शिखर जाना है, ऐसा ही लेते हैं। तो सम्य शिखर जाना है तो एरिया किसी कोई सम्य शिखर होकर आया है। अब मैंने पूछा क्यों भाई कैसे रहा तुम्हारी यात्रा? हाँ ठीक रहा। क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं, पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ना ऐसे थोड़े से चोटी है, उस चोटी के ऊपर वे सब उनकी पादुका है आदि जो कुछ है। तो कह रहे कि उनकी टोक है बस, अच्छा इतना ही है और क्या है? और बहुत चलना पड़ता है, कम से कम 27 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब ये इतनी बातें सुनाएगा तो कौन जाने को भाव करेगा? ऐसा नहीं। तो अब सामने वाला मान लो थोड़ा सा प्रकृति प्रिय है, तो उसको वातावरण फ्रेश हवा है, जिधर सांस लो हवाई हवा भरनी है, बिल्कुल थकान नहीं होती है और बहुत आनंद का वातावरण होता है, सब निश्चिंतता होती है, आकुलता ही नहीं होती है। और भगवान की मूर्ति इतनी बढ़िया है, इतनी आकर्षक है, मानो अपने को कुछ कह रही है, वहाँ से निकल ही नहीं आए ऐसा लगता है। ये अलंकृत भाषा हो गई ना, विशेष वहाँ पर इंटरेस्ट उत्पन्न कराने वाली भाषा हो गई, तो उसको कह रहे अलंकार की भाषा। अलंकार की भाषा को सुनकर क्या हो गया? मन रंजायमान होता है। रंजायमान होता है मतलब क्या? वो थोड़ा सा वहाँ पर रुकता है, उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है। हाँ ऐसा है क्या? अच्छा और क्या है, और क्या है? तो वो जानने के लिए और प्रेरित होता है। ये प्रथमानियों की भाषा। तो अलंकार जब अगर नहीं लगाएंगे तो वो बहुत बोरिंग और रूटीन भाषा लगेगी। देखो एक विद्वान थे, अब मुझे नाम आर्यभट्ट या कोटि भट्ट, कोई आर्यभट्ट ही होंगे, कौन से भट्ट है मालूम नहीं। उनके मरण का काल आ गया तो वे कोई शास्त्र लिख रहे थे। तो उनके 2 पुत्र थे, विद्वान थे। तो उनको प्रश्न खड़ा हुआ कि मेरा ये कार्य कौन से पुत्र को सौंप जाऊं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परीक्षा की। परीक्षा के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों इधर आओ, वो सामने जो वृक्ष खड़ा है उसका तुम थोड़ा सा निरूपण करो, सामने वाले दृश्य का तुम निरूपण करो, ऐसे कहा। तो सामने क्या था? सामने एक पेड़ था, ठीक है, जो सूख गया था। तो अब पहले पुत्र ने को बुलाया, तो पहले पुत्र ने कहा क्या है इसमें? नीरस शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे। क्या कहा? शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे। अब ये किसकी थे? पहले पुत्र की। अब दूसरा पुत्र था, मैं आपको पूछूंगा किसको दिया होगा? दूसरा पुत्र था, दूसरे पुत्र ने कहा नीरस सरोवर विलसति अग्रे। क्या किया? नीरस सरोवर विलसति अग्रे। तो अब विद्वान ने कौन से लड़के को दिया होगा, पहले या दूसरे? मतलब अपने शास्त्र को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कार्य किसको सौंपा होगा? दूसरा, है ना? तो वहाँ पर अलंकार की भाषा उसकी मुख्यता दिखाई देगी, उसकी वो एक इंटरेस्ट डेवलप करने की बात थी। जैसे देखो एक दृश्य वही है, एक शुष्कम काष्टम। शुष्क मतलब क्या? सूखी हुई लकड़ी सामने खड़ी है, तिष्ठति। संस्कृत में तो कोई गलती कुछ नहीं थी, उसने भी निरूपण योग्य ही किया था, लेकिन दूसरे ने जो निरूपण किया था उसी बात को उसने ज्यादा इफेक्टिवली पेश किया था। जैसे उसने क्या कहा कि नीरस सरोवर, नीरज कहकर वो भाषा में इतनी जान आ गई, नीरज भी है, सरोवर भी है, और ऐसा होते हुए भी
विलास को प्राप्त हो रहा है, उसकी सुंदरता देखने से बनती है। अभी काय की सुंदरता होगी, लेकिन ज्ञान है उसमें उस दृश्य में। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक राजा था, राजा का जो ज्योतिष था, राज ज्योतिष, एक दिन उसको कहीं बाहर जाने का प्रसंग आया, तो उसने राजा को बताया, भैया मैं नहीं रहूंगा, मेरा पुत्र भी मेरे जैसा ही विद्वान है, और अगर आपको कोई उससे कोई ज्ञान लेना है या उससे कुछ समझना है तो बिल्कुल आपको गाइडेंस दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। तो हुआ ऐसे, नया आया है ये व्यक्ति, तो राजा को कुतूहल हो गया और उसने कहा कि बोलो, मेरी पत्रिका देखो और मुझे मेरा भविष्य बोलो। अच्छा, तो उसने कहा कि देखो, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे पोते सभी तुम्हारे घर वाले मरने वाले हैं। तो क्या हो गया, राजा बहुत बहुत गुस्सा हो गया, बौखला गया, ये ऐसी कैसी बात कर रहा है, इसको कुछ भी अकल नहीं है, कैसी बात कर गया। अब अगले दिन ज्योतिष आ गया, राज ज्योतिष, और राजा बहुत नाराज हो गया, उसने इसको मृत्यु दंड देने तक की बात हो गई थी, लेकिन ज्योतिष आ गया और ज्योतिष ने माफी मांगी, और उसमें राजा ने कहा इसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोलता है ये। तो ज्योतिष ने बोला, पंडित था, तो पंडित ने बोल दिया दिखा हो रहा है महाराज, मैं देखता हूँ। तो ये बोल दिया, हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है महाराज, आप आपके पोतों को, बड़ पोतों को और उनके बहुत आने वाली आपकी उनकी संतानों को आप देखने वाले हो, तो इसमें क्या बात आ गई? मतलब कोई न कोई मरने वाला ही है इसके सामने, बट कहने की बात ये थी कि आप इनको देखोगे, देख मतलब इतना आपकी लंबी आयु है, ये उसने वहां पर घटित करके दिखा। तो कथन में फर्क होता है, और एक कथन में नीरसता आ जाती है, एक कथन में ज्ञान आती है, वहां पर रुचि उत्पन्न होती है। तो प्रथमानियों की ये शैली होती है कि वो अलंकार आदि की भाषा करके उस विषय को रंजायमान बनाता है। ठीक है, काव्य में भी ऐसा ही चलता है। देखो, एक और बताओ आपको, यहाँ पर एक कवि थे, मतलब यहाँ के मंदिर में जो एक वृद्ध व्यक्ति थे, कांतिलाल शाह, तो वे कवि भी थे, मतलब पोएम भी लिखते थे। तो उन्होंने एक देव स्तुति लिखी थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रथम तुला अर्पितो बालाजी, ऐसा एक शब्द आया, बालाजी। तो बालाजी आए, ये अपने देव के सामने बालाजी अन्य मत के देव कैसे लाया? तो उन्होंने कहा बालाजी का अर्थ असं नाही, प्रथम तुला अर्पितो बालाजी म्हणजे बाप और बालूशाही, लाख और लाडू, जी और जिलेबी। तो ये क्या है? ये अलंकृत भाषा है। देखो, कविता लिखने में अलंकृत भाषा है। बालाजी का अर्थ शब्दशः पूरे हो गया। प्रथम तुला अर्पितो बालाजी म्हणजे हम आपको अर्घ चढ़ाते हैं बालूशाही, लाडू और जिलेबी के रूप में। अब सच में कोई बालूशाही, लाडू और जिलेबी चढ़ाई, ये बात नहीं है, वो भावों की बात है, भावों की उज्ज्वलता। भैया मुझे जो अच्छी लगती थी ये बात, उसको त्यागने में आ गया। ये अच्छी सर्वोत्कृष्ट चीज जो मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं उसको त्याग दिया। वो उसका परिचायक था, समझ में आया? तो ये काव्य रचना में ऐसा अलंकार चलता है जो जिसको कोई विरोध नहीं कर सकते आप, वो स्वीकृत है। प्रथमानुयोग में इसको स्वीकृति दी है, और आप चाहे उतनी बात लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है।
और इंटरेस्टिंग बनाकर थोड़े थोड़े क्या करना उसमें आपको तत्व की बातें डालनी है। जैसे छोटा बच्चा है, बच्चा यदि कड़वी दवाई नहीं पी रहा है तो क्या किया जाता है, शक्कर की चाशनी में उस दवाई को मिलाकर उसको मीठा रस करके पिलाया जाता है। तो कड़वे मूल तो दवाई पिलानी थी, लेकिन साथ साथ शक्कर भी एक्स्ट्रा मात्रा में खिलाई जाती है, तो उस बहाने वो दवाई पिएगा तो वो ठीक होगा। वैसे ही यहाँ पर मूल तो देना है तत्व ज्ञान, लेकिन तत्व ज्ञान में ऐसी रंजकता लाए बिना, ये कथाओं के माध्यम से थोड़ा इंटरेस्ट तैयार किए बिना ये बात को पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर वो काय को पढ़ेगा तत्प्रथमानुयोग भी, तो वो धर्म की तरफ झुकेगा ही नहीं। उसकी रुचि बढ़ाने के लिए ये ऐसे कथन जरूरी है। देखो ना कि हमारे सामने कोई तत्व की चर्चा करे तो हमको फटाफट नींद आती कि नहीं, ऐसे लड़कने लगता है कि नहीं। और अभी इमीडिएटली तत्व की बात छोड़ के एक स्टोरी कोई ने सुना हुआ तो फटाक से एकदम जागृति होती कि नहीं, आप आनंद मानते कि उसमें, मतलब उसमें ज्यादा इजीली जुड़ते कि नहीं जुड़ते। या ये छोड़ दीजिए, हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में हमको बहुत नींद आ रही है, और जैसे ही स्वाध्याय खत्म हो गया और किसी ने कह दिया तुम्हें पता है कि इसका ऐसे हो गया, और वो दूसरी दो चार बातें सुनाए किसी की, विकथाएं करे, तो क्या होगा, पूरे इंटरेस्ट से सुनेगा। इसकी लड़की भाग के गई, इसके लड़के का ऐसा हो गया, उसकी शादी क्यों नहीं हुई, इसकी क्या नहीं हुआ, ये सब बातें एकदम बहुत इंटरेस्ट से, रुचि से ये करेगा। क्यों? और अभी ये बैठा था स्वाध्याय में तो नींद आ रही थी, आंखें झपक रही थी, अभी बाहर निकल गया, पूरे एकदम जागरूक अवस्था में सब बातें सुन रहे। ये क्यों हो रहा है? तो वो रुचि है ना उसको उन विषयों की। तो प्रथमानुयोग ने इस पॉइंट को पकड़ा और उसको कुछ कथाएं तैयार करके कथाओं के माध्यम से तत्व ज्ञान दिलाया। ठीक है, समझ में आ रही क्या बात? ये देखो ऐसे जैसे अलंकारादि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है, आई बात। अलंकार आदि भाषा को देखकर अपना उपयोग स्थिर होता है। अब देखो किसी का उपयोग, तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं। और देखो डॉक्टर भारी है ना, डॉक्टर भारी, उनकी शैली आप देखना थोड़ा सा। वो क्या करते हैं, उनका प्रवचन का 75 या 85% जो होता है ना, स्टोरी होती है। स्टोरी 10 to 15% खाली तात्विक बात होती है, और सुनने वाला उनकी स्टोरी, उनकी सब बातों को याद करता है, वो स्टोरी परफेक्टली याद हो जाती है। लेकिन जो गाथा का उन्होंने जो मर्म दिया, वो मर्म ही उनको किसी को पकड़ नहीं आता। वो कब खत्म हो गया मालूम नहीं, कोई जीव मात्र स्टोरी में अटक गया। अब वो पूरे प्रवचन सुनकर तो बहुत बढ़िया प्रवचन था, बहुत बढ़िया प्रवचन था। तो उसको पूछा जाए भैया इस गाथा का अर्थ बताना, गाथा का अर्थ नहीं था। तो तुमने क्या कहा, अरे वो स्टोरी बता रहे थे। तो मुझे ये कहना है कि ये शैली होती है, उसमें तत्व ज्ञान दिया जाता है। अब कोई इसको स्टोरी में अटक जाए और मूल तत्व ज्ञान से वंचित रह जाए, ये तो उसकी कमी है। लेकिन प्रथमानुयोग की ये शैली है कि वो स्टोरी बनाता है, उसमें थोड़ा सा अलंकार भरता है, इंटरेस्ट तैयार करता है, और उसमें से तत्व ज्ञान की बात डालता है। अब किसी ने स्टोरी भी पकड़ी और तत्व ज्ञान की बात नहीं पकड़ी, तो इसमें हम क्या करें? जैसे एक छोटा उदाहरण दो, भरत और बाहुबली, ठीक है, भरत और बाहुबली दोनों कर्म शरीरी, और इनकी स्टोरी सुनाई। इन्होंने झगड़ा किया और झगड़े के लिए जो कोई सीन तैयार किया, इसके चिंतन धारा, उसकी चिंतन धारा, क्या डायलॉग हो गए, सब आए, तो उसमें क्या इंटरेस्ट तैयार हो गया। अब ये सब होकर क्या हो गया, उसको सारा संसार, बाहुबली को संसार आसार लगने लग गया, और उसको स्त्री पुत्र राज्य शरीर के प्रति आसक्ति घट गई, और उसने
जिनेश्वर भगवान के समुद्रण में जाकर जिनेश्वर भिक्षा ले। तो कहने की बात ये हो गई कि स्टोरी सुनने वाले ने क्या सुना, झगड़ा किया झगड़ा किया झगड़ा किया झगड़ा किया, लेकिन स्टोरी सुनने वाले ने इस बात को नहीं ग्रहण किया कि झगड़ा करके ये जीव विरक्त हो गया संसार से, उसकी वो तैयारी नहीं। लेकिन भरत बाहुबली ने झगड़ा किया और ये ऐसा झगड़ा किया, उसी को पकड़कर वो भी फिर ये निर्णय करता है हाँ हमको भी झगड़ा करना चाहिए। तो ये गलत उसने उस कथानक से गलत बात को डिराइव किया है और ये उसकी कमी है। हालांकि इसका प्रयोजन जीव को और तत्व ज्ञान में लगाने का है। ठीक है, देखो प्रथमानुयोग में तो अलंकार नीचे है ना, ऐसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। परोक्ष बात को, परोक्ष बात मतलब देखो जैसे सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन बड़ा, खत्म। 1000 योजन नीचे है, 40 योजन की उसकी शिलिका है और 4 वन है और इतना उसकी मोटाई है, उतना ये है, ये निरस हो गया। पता है इस चोटी पर, इस शिला पर, पांडु शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का शाही स्नान होता है। शाही स्नान मतलब वहाँ पर उनका प्रक्षालन पानी लाया जाता है। मालूम है पानी कौन सा लाया जाता है? वहाँ पर क्षीर समुद्र से वहाँ पर पानी लाया जाता है और देवों की लाइन लगी रहती है, वो ट्रांसफर करते हैं। ऐसा देवों का ऐसी क्या जरूरत है, ये उठाया और यहाँ पर लग गया, उनको वैसे चाहिए खटा से उठाया, यहाँ उनका हजारों देवों को लाइन में लगने की जरूरत है क्या? लेकिन वो महिमा लाने के लिए, वो इंटरेस्ट तैयार करने के लिए एक कलश एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ऐसा ये कथन किया जाता है। ओके, अगर चाहो तो आप, मैं बताऊँ क्या, डायरेक्टली पाइपलाइन उस समुद्र से लेकर यहाँ पर पांडु शिला तक नहीं लगा सकता है क्या देव? विक्रिया से ही तो करना है, तो डायरेक्ट पाइपलाइन, उसमें तो और कितनी महिमा दिखाई देगी कि कितनी बड़ी पाइपलाइन इसमें जो है, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा महिमा लाने के लिए इस प्रकार कथन किया जाता है। तो इसको लेकर क्या हुआ, भाववाचन हुआ कि पांडु शिला क्या है, वहाँ पर उसका महत्व क्या है। या फिर आप यूँ कहो कि क्या है ये अपना इसके तल में सुमेरु पर्वत के तल में क्या है, पूरा सोना जड़ा है, हीरा है, ये है, ऐसा प्योर 24 कैरेट सोना है। अच्छा, सुमेरु पर्वत इतना बोल दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सोना है सोना, हाँ ये कान ऐसे कम फैलाकर सुनने लग गया, इतना सोना है। और फिर ये भी जाकर क्या बोलेगा, तुम्हें पता है वहाँ पर इतना सोना है, समझ में आया। लेकिन उनको इंटरेस्ट तैयार करने के लिए भाई ऐसा सुमेरु पर्वत होता है जिसके नित्य अवस्थित ऐसे चंद्र सूर्यमा वहाँ पर निरंतर प्रदक्षिणा करके इससे दिन रात की व्यवस्था होती, आदि आदि सब बातें वहाँ पर है। लेकिन ये बात सुनाने के पहले उसको पहले सुनाया जाएगा वहाँ पर सोना बहुत है, तब जाकर वो हाँ बोलेगा, हाँ फिर और क्या, फिर उसको बताया जाएगा देखो वहाँ पर निरंतर सूर्य चंद्रमा वहाँ पर उनको प्रदक्षिणा देते, इसकी वजह से आपने यहाँ पर दिन और रात होता है, ये सब बातें आपने को फिर से समझ में आती है। समझ में आ रही क्या? तो ये क्या बात आ गई, परोक्ष बात का भाव भाषण कर, परोक्ष बात का अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। देखो और बताया जाए, आदिनाथ से कामदेव होंगे, कामदेव कौन? बाहुबली या भरत चक्रवर्ती, इनकी सुंदरता का निरूपण करना है तो इनकी सुंदरता का निरूपण या इनकी ताकत का निरूपण करना है। तो ताकत का निरूपण करने के लिए क्या बताया, चोरी खड़ी की। कैसे चोरी खड़ी की?
भरत चक्रवर्ती की ताकत दिखानी है। तो क्या किया इन्होंने, कहा कि भरत चक्रवर्ती की ताकत, अरे भरत चक्रवर्ती की ताकत मत देखो, उसके सेनापति की ताकत देखो। सेनापति की ताकत मतलब क्या, वो कौन सा था, पहला स्वयंवर था, किसका था, जय कुमार था ना उनके सेनापति का नाम। तो जय कुमार किसी स्वयंवर में गए थे, उसी स्वयंवर में अर्क कीर्ति भी गए। ओके, भरत का बेटा। अभी अर्क कीर्ति ने बोला, हे जरत कुमार नहीं, जय कुमार, तू तो नौकर है, तू क्यों आया इधर, चल हट, मेरा इधर अभी रोल होने वाला है, तू चल निकल जा। जय कुमार ने बोला, नहीं चलेगा, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। और उसने परास्त किया था अर्क कीर्ति को युद्ध में। वहां पर युद्ध मतलब जो कोई उनका ये हुआ, द्वंद्व हुआ, उसमें परास्त किया। और उसने मुझे वो स्वयंवर में जो महिला थी उसका नाम याद नहीं, कहने की बात इतनी है कि उसने वहां पर परास्त किया। तो ये क्या किया, जिसके सेनापति को ही परास्त करना संभव नहीं है, तो ऐसे भरत को तुम कैसे परास्त कर सकते हो। भरत की ताकत का तुम्हें अंदाजा आ गया क्या, मतलब वो तो सेना रत्न ही इतना ताकतवर है, समझ में आया। तो ऐसा भाववाचन कराया जाता है कि भरत की ताकत कितनी होगी। ओके, तो ये सुंदरता दिखाएंगे, या फिर एक रत्न की महिमा कराएंगे, या फिर भरत की माता क्या करती है, वो हीरे का चूर्ण करके तिलक करती है। अभी हीरा अपने आप में कितना है, हीरा अपने आप में एकदम हार्डेस्ट मटेरियल ऑर्डर। अब इसका फिंगर टिप से उसका चूर्ण करती है माता। जब माता में इतनी ताकत है तो उस चक्रवर्ती में कितनी ताकत होगी, आप अंदाजा लगाइए। ये क्या किया, ये परोक्ष रूप से भाववाचन कराना चक्रवर्ती के ताकत का। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे निरूपण करके हमको अनुमान के द्वारा या प्रतिमानिक ऐसे घटनाओं को ज्ञान करा देता है। चलिए रुकते हैं, अपन और चर्चा क्रम का कल बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिम्मेवारी।